अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको आपके जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम्स हैं उसका फॉर्मेट बताऊँगी। ये देखिए मेरे सामने इस्लामियात का पेपर है। इस्लामियात में आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको जिस तरीके से आप वीडियो देख चुके हुए हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 याद करवा चुकी हूँ। आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है और आप उन क्वेश्चंस में से आपसे कोई से भी 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको ताउज़ और तस्मिया, इल्म की दुआ, पहला कलमा बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। इस्लामियात के बाद आप देखिए सेकंड पेपर जो मेरे पास है वो है जनरल नॉलेज का। इसमें भी आपको वीडियोस में आप देखिएगा, आपको 8 क्वेश्चंस समझाए और बताए गए हैं। आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और पेपर में आपसे उन 8 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है। आइए चलते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश का जब ओरल पेपर होगा, उस ओरल पेपर में आपसे बुक की रीडिंग सुनी जाएगी। बुक की रीडिंग आपको 1 बाय 1 तमाम पेजेस जो कि जितने पढ़ाए गए हैं फर्स्ट टर्म में वो आपको आने चाहिए। आपको पढ़ाई भी गए हैं, वीडियोस आप देख सकते हैं और आपको उनकी रिवीजन भी करवाई गई है। आपने घर में उनको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और आपसे उन पेजेस में से कोई सा भी पेज सुना जा सकता है। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो पोइम का है। आपको 3 पोइम्स बताई गई हैं, 3 पोइम्स पढ़ाई गई हैं और आपने उनको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। आपसे उन 3 पोइम्स में से कोई सी एक पोइम सुनी जाएगी। इंग्लिश ओरल के बाद आप ये देखिए मेरे पास इंग्लिश रिटन का पेपर है। अब आप सबसे पहले जब आप पेपर करेंगे तो आपने गौर से आप देखिए आपकी जो पेंसिल का जो लेड है वो शार्प होना चाहिए जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले ये देखिए नेम और सेक्शन है, ये आपको टीचर लिख कर देंगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका राइटिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ होगा जिसको आपने नीचे 3 टाइम्स लिखना है। 3 टाइम्स लिखना है, बहुत ध्यान से, लाइंस का बहुत ध्यान रखना है। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए पेयरिंग द सेम लेटर्स। इसमें ये देखिए हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे लिखे होंगे, कुछ अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे होंगे। इनकी हमने क्या करनी है, पेयरिंग करनी है, यानी कि इनकी हमने मैचिंग करनी है सेम लेटर की। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर सी लिखा हुआ है तो अब आपने यहाँ पे सर्च करना है क्या यहाँ पर सी लिखा हुआ है या नहीं, और आपने उसके साथ उसको मैच करना है। इसी तरह यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए होंगे और आपने इनकी पेयरिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आइए। राइट द बिगिनिंग साउंड ऑफ द पिक्चर। यहाँ पर कोई सी भी 2 पिक्चर्स बनी हुई होंगी और बुक से ही रिलेटेड होंगी जो कि आपको पढ़ाई गई हैं। उन पिक्चर्स की आपने बिगनिंग साउंड यहाँ पे लिखनी है, कैपिटल और स्मॉल दोनों। ठीक है, आइए मैं आपको इसका सेकंड पेज दिखाती हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द लेटर विद द पिक्चर। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पिक्चर्स हैं और लेटर हैं और आपने मैचिंग करनी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और आमतौर पर ये बच्चों को बहुत मज़ा आता है इसको कर कर। लेटर्स लिखे हुए होंगे, पिक्चर्स हैं और इनकी आपस में हमने मैचिंग करनी है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आप यहाँ पर कोई से भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए होंगे और आपने उस अल्फ़ाबेट को देखकर उसका नेक्स्ट लेटर जो है वो आपने लिखना है और कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सी आगे बताना है बच्चे ने कि यहाँ पर डी आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एफ़ लिखा है तो बच्चे ने बताना है कि यहाँ पर नेक्स्ट इसका क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर आई लिखा हुआ है तो आपने बताना है कि आगे जे है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको ए टू जे बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए और यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो कैपिटल और स्मॉल दोनों इकट्ठे लिखेंगे। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। ये क्वेश्चन है डिक्टेशन का। इसमें टीचर आपसे ये देखिए 3 लेटर्स कोई से भी
आपसे A to J में रहते हुए कोई से भी लेटर टीचर आपको बोलेंगी और आपने यहाँ पर उनको लिख कर दिखाना, कैपिटल और स्मॉल दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है राइट फ्रॉम A to J। यहाँ पर ये देखिए आपको फुल डॉट डाल के नहीं दिए गए, आपको जस्ट इनिशियल डॉट डाल के दिए गए हैं, वो भी सिर्फ डिस्टेंस के लिए, ताकि आपको पता चले कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर A लिखना है तो इतनी गैप के बाद आपने यहाँ पर B लिखना है और फिर गैप के बाद फिर आपने C लिखना है। आपको डिस्टेंस के लिए ये इनिशियल डॉट्स डाल के दिए गए हैं, फुल डॉट आपको डालकर नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर आपने खुद से A to J लिखनी है। इसकी आप घर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। ये देखिए मेरे पास जो नेक्स्ट पेपर है वो है मैथ्स ओरल। इसमें काउंटिंग है। फर्स्ट टर्म में हमने काउंटिंग सीखी है 0 to 19 और ये आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। टीचर आपसे सुनेंगे 0 to 19 और आपने बहुत अच्छी तरह से उनको सुनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा क्वेश्चन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर स्मॉलर या बिगर या फिर कुछ लॉन्ग या शॉर्ट या जो भी आपने बुक में आपको बताया और समझाया गया वो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। ये देखिए मेरे पास है मैथ्स रिटन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 0 ये देखिए लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 0 10। 0 to 19 काउंटिंग आपने लिखनी है। स्टार्ट आपने यहाँ से लेना है। ये देखिए डॉट्स आपको डालकर दिए गए हैं, ये देखिए डिस्टेंस के लिए और यहाँ पर, ताकि आपको पता है कि हम हमेशा एक बॉक्स को स्किप करते हैं, एक बॉक्स को छोड़कर हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम वो लिखेंगे और यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे 1 फिर 2 3 4 5। ये देखिए सिर्फ डॉट्स डाल के दिए गए हैं ताकि आप एक बॉक्स को स्किप कर पाएँ। आपको फुल डॉट डालकर नहीं दिए गए और आपको डालकर दिए भी नहीं जाएंगे। आपने यहाँ पे काउंटिंग खुद से लिखनी है। ये देखिए यहाँ पर इस टाइम में 1 डॉट है और यहाँ पर ये देखिए 2 डॉट्स हैं। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 1 11 1 2 12 1 3 13। इस तरीके से करते हुए आप पूरा यहाँ पे 19 तक खुद से लिखेंगे। आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। आपने इसकी घर में मामा के पास बैठकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की कॉपी पर। आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट पेज में क्या है। ये देखिए कलर द बिगर वन। कलर द बिगर वन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैथ्स की बुक में शुरू में कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको बताए गए हैं। यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। यहाँ पर अब ये देखिए आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है कि कलर द बिगर वन। स्मॉलर भी हो सकता है, बिगर भी हो सकता है, टॉलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, थिक और थिन भी हो सकता है। यानी कि बुक में कुछ भी है, जो कुछ भी है वो बुक में से ही होगा। आपको सिर्फ समझाने और बताने के लिए बताया गया है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स का है। ये भी 0 to 19 के अंदर रहते हुए ही फिल इन द ब्लैंक्स होगा। अब ये आप कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 10, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर 10 के आगे यहाँ पर क्या आएगा 11। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 14 लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 1 5 15 लिखेंगे। एक और चीज़ आप यहाँ से देख लीजिए कि जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो ये देखिए बॉक्स को अलग अलग करके लिखा गया। आपने भी अलग अलग ही लिखना है। एक ही बॉक्स में 1 5 15 या 1 6 16 या 1 1 11 आप नहीं लिखेंगे, आपने अलग अलग लिखना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है काउंट एंड राइट। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए होंगे, उनको आपने काउंट कर यहाँ पर इसका आंसर लिखना और 0 to 19 के अंदर ही रहकर होंगे। कुछ भी हो सकता है, 11 काउंट करके या 8 काउंट करके या 3 काउंट करके, कुछ भी आप ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको आप काउंट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए मैच द सेम। ये तो बहुत ईजी है। यहाँ पर भी नंबर्स लिखे हुए होंगे, यहाँ पर भी नंबर्स लिखे हुए होंगे और उनकी आपस में आपने क्या करनी है, मैचिंग करनी है।
लास्ट क्वेश्चन है डिक्टेशन का। ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 इनके आगे आपको बताने के लिए डॉट्स भी बनाए गए हैं ताकि बच्चे इनमें लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर आपको बोलेंगी लिखें 6, तो आपने इस डॉट के ऊपर लिखना है, आपने यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है। टीचर आपको बोलेंगी लिखें फॉर एग्ज़ाम्पल 9, तो आप यहाँ 9 लिखेंगे। टीचर अगर आपको बोलेंगी लिखिए 13, तो आप यहाँ पे 13 लिखेंगे, एक ही बॉक्स में नहीं बल्कि अलग अलग, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 3, 30। टीचर आपको बोलेंगी 17, तो आप यहाँ लिखेंगे 1, 7, 70। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ मैं कि आपने किस तरीके से इसको सॉल्व करना। और घर में भी आप डिक्टेशन की, काउंटिंग की मामा के पास बैठकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये तमाम काम आपको ऑफिस में करवाया जा चुका हुआ है, सिलेबस आपका कंप्लीट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट पेपर मेरे पास है उर्दू ओरल का। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका पढ़ाई का। पढ़ाई क्या है? बुक्स में जो आपको बताया गया है अलिफ से लेकर और ख़ित, आपको बहुत अच्छी तरीके से उसकी रीडिंग आनी चाहिए। टीचर आपसे कोई भी पेज सुन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नज़म सुनाइए। आपको 3 पोइम्स बताई गई हैं, एक हमद है, एक आलू मियाँ और 2 छोटी चिड़ियाँ। उन तीनों पोइम्स में से आपसे कोई सी भी पोइम सुनी जा सकती है। और लास्ट में है फलों के नाम बताएं। फलों के नाम बुक के लास्ट वाले पेज में 47 जो कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आपने उन फलों की पिक्चर्स को, उनके नाम अच्छी तरीके से आपको आने चाहिए। ये दोनों तरह से हो सकता है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जी फलों के नाम बताएं। आप यहाँ पे कोई से भी फ्रूट्स नेम, कोई से भी फलों के नाम आप बता सकते हैं। और दूसरी कंडीशन में बुक सामने खुली हुई होगी, टीचर आपसे ये भी पूछ सकती हैं कि ये कौन सा फल है, इसका नाम बताएं। आपको दोनों कंडीशंस में फलों के नाम आने चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट पेपर है। यहाँ पर नाम लिखना है और यहाँ पर सेक्शन लिखना है। ये आपकी टीचर आपको यहाँ पर लिख कर देंगी। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है लिखाई का। यहाँ पर कोई भी लिखे हुए होंगे लफ्ज़ जो कि आपने उसको देखकर नीचे यहाँ पे 1, 2 और 3 टाइम्स लिखते हैं। ठीक है, ये आपको जस्ट एक आइडिया दिया गया है कि यहाँ पे कोई से भी अलिफ से लेकर खे तक के लफ्ज़ होंगे जिसमें आपकी राइटिंग चेक की जाएगी कि आपकी लिखाई कैसी। इसमें आपने पेंसिल शार्प आपकी होनी चाहिए। अरेजिंग आप बार बार करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। आपने एक ही दफ़ा लिखना है, ध्यान से लिखना है और गौर से देखना है कि कौन सा लफ्ज़ है और आपने कहाँ से स्टार्ट करके इसको कहाँ तक लेकर आना है। सेकंड क्वेश्चन है तस्वीर को शुरू की आवाज़ से मिलाइए। ये देखिए अल्फ़ाबेट यहाँ पर लफ्ज़ लिखे हुए होंगे, तस्वीरें बनी हुई और इनकी हमने मैचिंग करनी है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बच्चों को बहुत मज़ा आता है करके। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ये भी बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ी शक्ल से मिलाइए। ये देखें छोटी शक्ल हैं और बड़ी शक्ल है, इनकी आपस में हमने मैचिंग करनी है। अक्सर बच्चे बे में और पे में या खे और जी में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने इसका बहुत ध्यान रखना है कि पे के नुक्ते कहाँ हैं, तो आपने वही अल्फ़ाबेट यहाँ पर ढूंढना है, उसकी छोटी शक्ल ढूंढनी है और उसको आपस में मैच करना है। शुरू की आवाज़ के गिर्द दायरा लगाइए। अगला सवाल हमारा है, यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई होंगी और उनके नीचे लफ्ज़ लिखे गए होंगे और आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आँख की अगर पिक्चर बनी हुई है और हमने देखना है कि आँख कौन से लफ्ज़ से शुरू होती है और हमने उसके गिर्द दायरा लगाना है, यानी कि सर्कल बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे चिड़िया बनी हुई है और नीचे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं जीम, चे, हे, खे, तो हमें पता होना चाहिए कि चिड़िया किस लफ्ज़ से शुरू होती है। अगर नीचे चे लिखा हुआ है तो हमने देखना है कि चे कौन सा है और उसके इर्द गिर्द हमने दायरा बना देना है, सर्कल बना देना है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है खाली जगह पूर करें। ये देखिए यहाँ पे लिखे हुए होंगे अल्फ़ाबेट जैसे कि अलिफ, डैश और बे, तो हमें पता होना चाहिए कि अलिफ के बाद यहाँ पर क्या आएगा। जैसे कि लिखा हुआ है जीम, डैश और चे, आपको पता होना चाहिए कि जीम के आगे क्या आएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एक ही हर्फ से शुरू होने वाली तस्वीर को आपस में मिलाएं। इसको हम कैसे करेंगे? पिक्चर्स होंगी
सेम लेटर के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है आंख और यहाँ पर है आड़ू, तो हम देखेंगे कि साउंड किसकी सेम है, यानी कि उसको आपस में हम मैच करेंगे। जैसे कि बिल्ली है और यहाँ पर है बत्तख फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम देखेंगे ब से कौन से वर्ड शुरू हो रहे हैं, ये पा से क्या हो रहा है, या ता से ता तितली है, या फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ता ताला है, तो हम इनको आपस में मैच करेंगे। यानी कि जिनकी साउंड सेम है, जिनकी आवाज़ सेम है, उनको आपस में हम मैच करेंगे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों को बहुत मज़ा आता है ये क्वेश्चन करके। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए इमला है, आपसे इमला ली जाएगी, टीचर आपसे बोलेंगी और आपने यहाँ पर टीचर की बात को ध्यान से सुनकर आपने यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर अगर आपको कह रही कि यहाँ पर आप लिखिए पे, तो आपको पता होना चाहिए कि पे कौन सा है, इसके नुक्ते कितने होते हैं, ये कैसे है, इसकी शेप है, हम कहाँ लिखेंगे। आपने बहुत ध्यान से टीचर की बात को सुनकर वन के आगे जो भी वर्ड टीचर आपको बोलेंगी आपने यहाँ लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर कह रही है लिखिए अलिफ मद्दा, तो आपने लिखकर उनको दिखाना है। नेक्स्ट इसी तरीके से जब टीचर आपको बोलेंगी जीम चे हे या फे कोई भी वर्ड, तो आपने टीचर को लिख कर दिखाना है और साथ साथ उनकी छोटी अश्काल भी लिखना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए लास्ट में जो आपका क्वेश्चन है वो है अलिफ से लेकर खे तक तरतीबवार लिखिए। ये देखें आपकी सहूलत के लिए आपको डॉट्स डाल कर दिए गए हैं, यहाँ से आप स्टार्ट लेंगे। ये देखिए अलिफ मद्दा, यहाँ पे देखिए बे के साथ उसकी छोटी शक्ल भी लिखेंगे। बहुत ज़्यादा बे बड़ा भी नहीं लिखना, बहुत छोटा सा भी नहीं लिखना, और इसकी जब आप छोटी शक्ल लिखेंगे तो ये ना हो कि बहुत दूर करके आप लिखें, ऐसे आपने नहीं लिखना। बे, फिर ये देखिए यहाँ पर पे, ये देखें ते और से, और फिर ये देखें जी चे हे और खे। टीचर ने सिर्फ आपको डॉट्स डाल के दिए हैं, पेपर में आपको ऐसे ही डॉट्स आपको मिलेंगे और उन डॉट्स पर आपने इसी तरीके से लिखने जैसे कि मैंने आपको बताया। फुल डॉट्स डालकर आपको नहीं दिए जाएंगे, आपने यहाँ पर खुद से लिखना। आई होप सो कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको तमाम आपके पेपर्स का फॉर्मेट बताया है, ओरल भी और रिटन भी। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आपने एग्ज़ाम्स में आपने पेपर्स को कैसे सॉल्व करने हैं और कैसे आपने एग्ज़ाम्स देने हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।